स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दर्पण 2.0 की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ट्रांसफर्ड BPM या सब्स्टिट्यूट ABPM BPM का काम कर रहे हैं। जब वो फर्स्ट टाइम डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो उनको जब सबसे बड़ी दिक्कत आती है और उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले है लॉगिन करने के बाद पुराने BPM का नाम और ID ही दर्पण डिवाइस में आती रहती है। दूसरा है अनऑथराइज्ड एरर, जब भी आप CBS RD TD और PLI में काम करते हैं SB और SSA का काम हो जाता है। तीसरी एरर है इनएक्टिव यूज़र एरर, जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके हम इन सारी एरर्स को देखेंगे और इनका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, लॉगिन करने के बाद पुराने BPM का नाम और एम्प्लॉय ID ही दर्पण डिवाइस में शो हो रही है। इसका रीज़न यह है कि दर्पण डिवाइस में सर्वर का डाटा पुश नहीं हुआ। दर्पण पोर्टल से आपका नाम एक्टिव कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो एक्टिव होने के बाद भी यहाँ शो नहीं होता। इसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल यह है कि आपको किसी दूसरे BPM की यूज़र ID से प्रोसेस करना है। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन इन द सेंस आपको गेट OTP पर क्लिक करना है, लॉगिन कर देना है, उसके बाद लॉग आउट कर देना है। आपको काम नहीं करना। उसके बाद जब आप अपनी एम्प्लॉय ID उसमें दोबारा लॉगिन करोगे और सब्स्टिट्यूट है वो आधार ID से लॉगिन करेगा, लॉगिन हो जाएगा और वो रिफ़्रेश हो जाएगी ऐप, यूज़र ID नेम वो सही दिखाने लग जाएगा। दूसरा है अनऑथराइज्ड, जब भी ट्रांसफर्ड BPM या सब्स्टिट्यूट ABPM CBS ऐप के अंदर RD TD और PLI करते हैं तो उनको ये दिक्कत आती है। SB और SSA में वो काम करते रहते हैं। इस एरर का कारण भी यही है कि जो ट्रांसफर्ड BPM या ABPM सब्स्टिट्यूट जो BPM का काम कर रहे हैं उस केस में ये एरर आती है। उनका नाम और एम्प्लॉय ID जो है वो दर्पण डिवाइस में अपडेट नहीं होती। वो सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं, इसी वजह से ही वो SSA और SB की एंट्री कर पाते हैं, बिकॉज उनकी मैपिंग नहीं है। RD TD और PLI करने में उनको दिक्कत आती है। आप लॉगिन करने के बाद सबसे पहले चेक करें BO डिटेल्स में कि वहाँ आपकी एम्प्लॉय ID और आपका नाम सही दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा है इनएक्टिव यूज़र एरर, जब आप लॉगिन करते हैं इसका मतलब यह है कि आपकी ID ही एक्टिव नहीं हुई है। तो यह एरर तब आती है जब ID दर्पण पोर्टल पर किसी भी BO में एक्टिव नहीं हो। तो आप सबसे पहले डिवीज़न ऑफिस इस बारे में बात करें। अगर आपको इनएक्टिव यूज़र की एरर आती है तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि आपकी ID डिवीज़न ऑफिस के पोर्टल से एक्टिव हो जाएगी और आपको फिर ये एरर नहीं आएगी। उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।